हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आ जाती है कि थ्योरी करना क्या ज़रूरी है, क्यों हम लोग थ्योरी करके जाएं। जब सम्स हम लोगों को मिलता है तो थ्योरी को हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को दो बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हम लोगों के 5-10 नंबर के कंपलसरी थ्योरी के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन आप छोड़ देते हो थ्योरी को अवॉइड करने के कारण, तो एग्जाम में आप फुल मार्क्स का अटेंड नहीं कर पाओगे। और अगर आपने पेपर फुल मार्क्स का अटेंड नहीं किया तो उसके इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपकी जो मार्क्स सिक्योरिंग होगी वो कम हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जब भी हम लोग कभी कभी फ्यूचर में किसी अदर कोर्स में जाते हैं, वहां पर भी हम लोगों को जब फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना होता है तो उसकी बेसिक बातों के लिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप टोटली थ्योरी को अवॉइड करके रखते हो तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फंडामेंटल बातें होती हैं उससे आप रिलेटेड नहीं हो पाते, जिसके कारण अगर फ्यूचर में आप कोई कोर्स में जाते हो और आपको वहां पर अकाउंट्स फिर से मिलता है तो वहां पर आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल जो बातें हैं वो आपके दिमाग में नहीं रहती। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अभी का जो पैटर्न बना है नए सिलेबस का, उसको ध्यान में रखकर मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं इंपॉर्टेंट, कि ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ये देख रहे हो आप लोग, सेमेस्टर 1 हम लोगों का कलकत्ता यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, फिनेंशियल अकाउंटिंग 1। और एज पर न्यू सिलेबस में जो चैप्टर्स अभी रखे गए हैं उसको ध्यान में रखकर ये हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, एक बार मैं सारा क्वेश्चन एक एक करके आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये नॉर्मली कमेंट आता है कि सर पिक्चर हेजी हो जा रहा है या कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके कारण एक एक क्वेश्चन में पढ़कर आपको बताता हूं कि क्वेश्चन के अंदर में क्या बातें पूछी गई हैं और उसके अंदर हम लोगों का आंसर किस तरीके का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे मेंशन किया, डिस्कस द प्रोसीड्यूर ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपका बीकॉम एग्जाम, CU बीकॉम एग्जाम 2022 में आया भी था। आपको जनरली प्रोसीजर बताना है किसका, इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों का जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके किए जाते हैं। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करने का क्या प्रोसेस है हमारे इंडिया में, इसके बारे में आपको डिस्कशन देनी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये देखिए 2018 CU बीकॉम एग्जाम में आया हुआ है। बहुत सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, और जहां पर आपका CU बीकॉम एग्जाम मेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा कि मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मोस्टली वो आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होते हैं। ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा, आप एक बार फिर से देख लो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखकर आपको समझ में आया होगा। और एक बात मैं अपनी तरफ से भी बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एग्जाम में पूछने का चांसेस हमेशा बना रहता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोग ध्यान में रख के जाइएगा। हो सकता है कि वो इस बार ये पूछा है, अगली बार थोड़ा सा कुछ बदल के पूछ दे, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछने की प्रोबेबिलिटी हर एग्जाम में बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मेंशन किया, व्हाट इज अकाउंटिंग थ्योरी, डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग थ्योरी एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। और ये भी आपका 2022 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, मेंशन एनी 2 कन्वेंशंस दैट आर फॉलोड इन अकाउंटिंग। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल, मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग साइकिल। अब अकाउंटिंग साइकिल की जगह कभी वो अकाउंटिंग इक्वेशन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में मेंशन किया, राइट अकाउंटिंग इक्वेशन विथ एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन वही हमने दे भी दिया है, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताना है एग्जांपल के साथ। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये थ्योरी का क्वेश्चन नहीं देगा, इसके जगह वो क्या करेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन ही दे देगा न्यूमेरिकल। या तो 5 मार्क्स का ये थ्योरी दे दिया, या ये थ्योरी नहीं दिया तो क्या किया, एक न्यूमेरिकल दे दिया अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। ये सब बेसिक चीजें हैं, 11-12 की चीजें होती हैं। आपका बेसिक क्लियर है, आप खुद से इसको कर सकते हो। और अगर वो चीज आपकी क्लियर नहीं है तो अभी आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, मेंशन किया, डिफाइन रेवेन्यू, हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ये सारी भी बेसिक चीजें हैं।
हमने यहाँ पर क्वेश्चन में दिया डिफाइन रिवेन्यू, और रिवेन्यू को आप कैसे सेल ऑफ गुड्स से कंपेयर कर सकते हो वो आपको बताना है। हो सकता है कि रिवेन्यू के जगह इस बार आपसे क्वेश्चन पूछ दे व्हाट इज एन एक्सपेंस या व्हाट इज एन एसेट्स, क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स, या हाउ डू ट्रीट इनटेंजिबल एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो बेसिक कुछ भी चीजें रिलेटेड करके आपसे पूछ सकता है। तो थोड़ी बहुत थ्योरी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इतना होना चाहिए कि उससे रिलेटेड हम लोग 2, 5, 10 लाइन लिख सकें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हो, नेम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन, हाउ इट डिफर फ्रॉम रिजर्व। रिजर्व और प्रोविजन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिया नहीं, वो भी एक जनरल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होता है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है वो हम लोगों का आ जाता है शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड। आप देखोगे कि थियोरेटिकल एरियाज में शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो जो शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट बन सकता है इस कमिंग एग्जाम के लिए वो हमने क्या किया यहाँ पर सेलेक्ट करके लिख दिया है। जैसे एंटिटी कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू रिसीप्ट, और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतने शॉर्ट नोट्स जनरली आपने ध्यान में रख लेना है। इन सब के आंसर जहां से भी आपको मिले आप वहां से प्रिपेयर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ आंसर मैं कभी कभी शॉर्ट्स वाले फिट्स में भी देता रहता हूं, तो वहां पर भी जाकर आप देख सकते हो। मोर डिस्कशन के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां पर आपको बहुत सारे अकाउंट्स के लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन और आंसर के डिस्कशन अवेलेबल मिल जाएंगे। तो हम लोग इसी तरीके से कुछ नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।